परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1478 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 11। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। हम कल के मनन में यीशु मसीह के साथ मरने का एक अर्थ पर मनन किए थे। कल के मनन की परिसमाप्ति पर मैं आपको ये याद दिलाया था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर केवल इस कारण से ही चढ़ना नहीं पड़ा था कि उन्होंने एक पवित्र जीवन बिताया, बल्कि इस वजह से भी था कि उन्होंने धार्मिक नेताओं एवं अन्य प्रभावशाली लोगों के पाप उन्हें दिखा दिया। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में अवश्य जानते होंगे। उनको अपना सर इसलिए खोना पड़ा था क्योंकि उन्होंने राजा हेरोद अपना भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने के खिलाफ में आवाज उठाई थी। ये बात सत्य है कि एक इंसान होने के कारण, अर्थात कोई भी इंसान को प्रभु यीशु वो इंसान होने के कारण नफरत नहीं करता था, परंतु इंसान के अंदर वास करने वाला पाप को और वैसा ही उस पाप के प्रभाव में आकर कपटता दिखाने वालों का प्रभु यीशु हमेशा विरोध करता था। जब हम चारों सुसमाचारों से गुजरते हैं, प्रभु यीशु मसीह बार बार उस समय के धर्म गुरुओं के जैसे फारिसी, सदूकी आदि लोगों का विरोध करते हुए हम देखते हैं। मत्ती के 23वां अध्याय पूरा व्यवस्थापकों एवं फरीसियों की प्रभु आलोचना करते हुए हम पढ़ते हैं। मुझे मालूम है कि जब मैं इन बातों को कहता हूं, आपके मन में कई प्रकार के संदेह उत्पन्न होने की संभावना है। आप में से कोई मुझसे पूछ भी सकते हैं, क्या ब्रदर, व्यभिचार में पकड़ी गई महिला की क्या प्रभु आलोचना की थी? उल्टा उन्होंने उन शास्त्री और फारिसी से जो स्त्री को प्रभु के पास लाए थे, क्या ये पूछ नहीं रहा था कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे? यूहन्ना 8:7। क्या ऐसा प्रश्न पूछने के द्वारा प्रभु ये नहीं सिखा रहा था कि हम में से किसी को एक दूसरे पर अंगुली उठाने का अधिकार नहीं? इस प्रकार सोचने या मुझसे पूछने का आपके स्वतंत्रता का मैं आदर जरूर करता हूं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यूहन्ना 8वां अध्याय में जिक्र की गई इस घटना की और आप ध्यान से जरा देखें। क्या इस घटना में प्रभु ने कहीं भी इस व्यभिचारिणी महिला के द्वारा किया गया पाप कर्म को सही कहा? नहीं। अर्थात प्रभु ने महिला से ये नहीं कहा कि तुम सही कर रही थी इसलिए आगे भी ऐसा ही करती रहो। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। उल्टा प्रभु ने स्त्री से यह कहा कि और फिर पाप नहीं करना। प्रभु उनको चेता रहा था, तुम आगे भी इस पाप को करते रहोगे तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसलिए फिर पाप नहीं करना। यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि प्रभु भी इस महिला के पाप को पाप ही माना और उन्हें चेताया भी है कि तुम आगे पाप करते रहोगे तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये उपदेश दिया कि फिर पाप नहीं करना। जैसे कि मैंने कहा कि इसका तात्पर्य है कि यदि तुम आगे पाप करते रहोगे तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिर प्रभु शास्त्री और फरीसी से ये क्यों कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारो, क्या यह प्रश्न प्रभु ने स्त्री के व्यभिचार को सही कहने के लिए पूछा था या भीड़ की, अर्थात शास्त्री और फारिसी की कपटता को उनको समझाने के लिए पूछा था? किस लिए प्रभु इस बात को पूछा था? निश्चय ही प्रभु यहाँ उन शास्त्री और फारिसियों की जो यीशु मसीह को बातों में फंसाने के लिए इस बेचारी महिला को वहां लाए आलोचना कर रहा था ताकि वे अपनी कपटता को पहचान कर सके। प्रभु यीशु मसीह से धर्म गुरुओं को इतना विरोध होने का कारण भी यह था कि प्रभु उनके चेहरे से भक्ति का मुखौटा फाड़कर उनकी कपटतापूर्ण चेहरा को दुनिया के सामने दिखा रहा था। पिलातुस भी यह बात समझी थी कि धर्म गुरु लोग यीशु मसीह से इसलिए नाराज थे क्योंकि वे लोग उनसे जलन करते थे। मत्ती 27:18। इन सब
प्रमाणों के बावजूद भी मैं इस सच्चाई का इनकार नहीं करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह यदि चाहता तो वह मृत्यु से बच सकता था, परंतु उन्होंने मेरी और आपकी याद की तो स्वयं क्रूस उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने केवल पवित्र होने के कारण मृत्यु नहीं सही थी, बल्कि समाज में और यहूदी धर्म में जो कपटता थी उसके खिलाफ आवाज उठाने के कारण भी दुश्मनों के क्रोध का पात्र बना। पत्रियों से जब हम गुजरते हैं तो पौलुस, पतरस, यूहन्ना आदि प्रेरितगण भी कलीसिया में होने वाली झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षकगण, कपटी एवं डोंगी विश्वासियों के विरोध आवाज उठाने वाले लोग थे और उसके बुरे परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा था। परंतु ये बड़ी दुखजनक बात है कि वर्तमान काल के ज्यादातर विश्वासी बुराइयों को देखकर नजर बंद करते हैं और खुद को सांत्वना देते हैं ये कहते हुए कि हम किसी का न्याय नहीं करते। वास्तव में कलीसिया में हो या बाहर में होने वाले बुराइयों के खिलाफ हम आवाज इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि हम उसकी बुराई परिणाम भुगतने के लिए तैयार नहीं है। हम जानते हैं यदि हम आवाज उठाएंगे वे लोग हमें किसी न किसी प्रकार सताएंगे। हम सताव सहने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। यदि परिणाम के प्रति डरा होता तो विलियम कैरी सती प्रथा के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। भारत में आए हुए अन्य मिशनरी लोग यहाँ के कई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ नहीं लड़ते यदि वे लोग परिणामों के बारे में सोचकर डरते। यदि वे लोग हमारे लिए नहीं लड़ते तो हम आज भी कई सामाजिक बुराइयों के अंधकार में ही फंसे रहते हैं। वे इसलिए अपना प्राण की भी परवाह नहीं करते हुए बुराइयों के खिलाफ जंग लड़े क्योंकि वे लोग मसीह के साथ मरे हुए लोग थे। मैं ज्यादा बोलकर आपको परेशान करना नहीं चाहता। मसीह के साथ मरने का ये भी अर्थ है कि मसीह के लिए जीवन बिताते समय बुराइयों में फंसे हुए लोगों को वहां से खींच के बचाना, बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाकर ये बताना कि भाई तुम बुराई कर रहे हो, दूसरों के खिलाफ अन्याय करने वालों को भाई तुम अन्याय कर रहे हो बोलकर अन्याय सहने वाले को बचाने के लिए हमारे अंदर दम होना चाहिए। ये दम तभी हम में होगा यदि हम मसीह के साथ मरे हुए हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशो।